ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम 65वें दिन की यात्रा में पहुंच चुके हैं और मैं 16वें श्लोक को लेकर उपस्थित हूँ, दूसरे अध्याय का। आज से मित्रों आपको देखिए, आप ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं, आप किसी भी किताब में देखेंगे आपको इसी तरह से मिलता है। और मैं आपको श्लोक के स्पष्ट होने के लिए इस तरह से आपको देता हूँ ताकि आघात और अनुस्वार, विसर्ग, इन सब के नियमों का आपको आभास हो जाए और आपके समझने में इसकी आसानी रहे। इस आज से एक चीज और शुरू करेंगे कि मैं आपको श्लोक के भूमिका बताऊंगा प्रसंग के साथ साथ। तो इस श्लोक की भूमिका यह है कि यह श्लोक सांख्य योग के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण सत्य जो वास्तव में है और असत जो वास्तव में नहीं है का सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रसंग यह है कि अर्जुन को शरीर विनाशकारी और आत्मा अविनाशी का भेद समझाने के लिए कृष्ण इस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो श्लोक में चलते हैं सीधे। आपके आसानी के लिए 4 चरणों में बांटा है। आपने जैसे पहले देखा था कि उसमें केवल 2 पंक्तियों में ही ये श्लोक लिखा हुआ था, लेकिन उच्चारण के तरीके से हमने इसको 4 उसमें बांटा है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी और उच्चारण करने में भी आसानी। तो शुरू करते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस् तत्त्वदर्शभिः। एक बार और सुनिए। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस् तत्त्वदर्शभिः। अब चरणबद्ध तरीके से इसको समझिए तो आघात और अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण आपके समझ में आएगा। पहले चरण में 3 शब्द हैं, ना सतो, ये तो आराम से पढ़ लेंगे। विद, आपको पहले विद आघात लेना है, द का, फिर द्यते करना है। विद्यते, फिर भाव, ये भी आसान है। तो पहले चरण को ना सतो विद्यते भावो। अब दूसरे चरण को देखिए, यहाँ पे 3 शब्द हैं, ना भावो, सीधे पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं आएगी। और विद्यते, ये भी पहले जैसा आप पढ़ चुके हैं। और सतह, तो इसको भी आराम से पढ़ लेंगे। ना भावो विद्यते सतः। तीसरे चरण को देखिए, 2 शब्द हैं, उभयोर और रपि, एक साथ पढ़ लीजिए, उभयोरपि। और दूसरा शब्द है दृष्टोन्तस्य तन्यो, दृष्टोतन्यस, दृष्टोन्तस। अब एक साथ, उभयोरपि दृष्टोन्तस। और तीसरा चौथा चरण एक ही शब्द है, इसको बांट लेंगे, त्वन योस तत्व दर्श भी। इस तरह से पढ़ेंगे तो आप एक साथ पढ़ लेंगे। फिर से सुनिए, त्वन्योस तत्व दर्श भी। आराम से पढ़ लिया आपने, देखिए। आप पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस् तत्त्वदर्शभिः। एक बार और सुनिए। नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्त्वत्वदर्शभिः। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं। न मैंने नहीं, आप जानते हैं। असत, असत का जो परिवर्तनशील है जैसे शरीर। विद्यते अस्तित्व है। भाव सत्ता या स्थायित्व। न नहीं। अभाव, अभाव या विनाश। विद्यते होता है। सतः, सत का जो अपरिवर्तनशील है जैसे कि आत्मा। उभयोः
इन दोनों का अपि भी दृष्ट देखा गया है। अंतः तत्व या निष्कर्ष तू, लेकिन अन्योः इन दोनों को तत्वदर्श भी तत्वज्ञानी द्वारा। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, असत वस्तु का ना तो कोई अस्तित्व है और सत का भी कोई अभाव नहीं होता। इन दोनों के ही तत्व को तत्वज्ञानी द्वारा देखा गया है या अनुभव किया गया है। भावार्थ यह है, भगवान यहाँ पर यथार्थ या रियलिटी की परिभाषा दे रहे हैं। मैं थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करूंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। असत शरीर या संसार जो हर क्षण बदल रहा है, वो अंततः नहीं है। जैसे स्वप्न सच्चा लगता है पर जागने पर नहीं होता, वैसे ही शरीर भी जन्म लेने से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। इसलिए इसका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत यानी आत्मा या चेतना जो कभी बदलता नहीं है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसका कभी अभाव या नॉन एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम उस शरीर के लिए रो रहे हो जिसका होना ही क्षणिक या असत है, और उस आत्मा की चिंता कर रहे हो जो कभी नहीं मिट सकती, जो कि सत है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये श्लोक समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी हमारी इस यात्रा से जोड़िए। तो कल नए श्लोक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।